ठीक है। ठीक है, आज का क्लास शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। चलिए, तो पिछले दिन हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का 15वां अध्याय पढ़ा था। आज हम लोग बसंत का 16वां। आप लोगों को रिटर्न वर्क मिला था कि नहीं, जो एक्सरसाइज सॉल्व किया था हमने? यस सर, मिला था सर। यस सर, मिला। चलिए ठीक है, सबने उसको लिख लिया। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 16वां अध्याय, जिसका नाम है वन के मार्ग में। बहुत ही अच्छी ये कविता है, मैं इसका अर्थ समझाऊंगा। रामायण से सागर्भित है, ये रामायण से अवतरित है। तो इस चैप्टर का नाम है वन के मार्ग में। ठीक है, तो जैसे आप लोग कहानी सुने होंगे रामायण से कि दशरथ में प्रभु श्री राम का जन्म, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म दशरथ के पुत्र के रूप में होता है। राम 4 भाई थे, उनकी शादी सीता के साथ होती है और उसके बाद उनको वन जाना पड़ता है। और वन जाते हैं, उसके बाद माता सीता का अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के बाद प्रभु सीता की खोज के लिए लंका तक पहुंचते हैं, वहां रावण से युद्ध करते हैं, रावण को हराते हैं, उसका वध करते हैं और पुनः अयोध्या वापस लौट आते हैं। तो इन्हीं सब यही सब चीजें तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखी है। तो उसी रामचरितमानस से यह 2 चौपाइयां ली गई हैं, जिसको तुलसीदास ने लिखा हुआ है। तो आइए हम सब इसका अध्ययन करते हैं। अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो रामायण को लेकर तो अब पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। प्रांजल तिवारी को ठंडी नहीं लग रही क्या? चलिए शुरू करें पढ़ाना। यस सर। चलिए देखिए, यस सर। पहला है, पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में जगद्वय। एक एक शब्द का अर्थ सुनिए, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं और आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिए इसको। पुरते निकसी, पुर मतलब अयोध्या, ते मतलब से, निकसी मतलब निकल कर। रघुबीर वधु मतलब रघुबीर की पत्नी, कौन? सीता। रघुबीर कौन? श्री राम। और वधु मतलब पत्नी, मतलब कौन थी? सीता। अयोध्या से निकलकर सीता ने धरिधीर दये मग में डगद्वय, जैसे ही कुछ ही कदम रास्ते में चली। फिर से सुनिए, अयोध्या से निकलकर राम की पत्नी सीता जैसे ही अयोध्या से बाहर कुछ कदम आगे बढ़ी, झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी मतलब झलकता है, भरी भाल मतलब पूरा ललाट। ये भाल मतलब क्या कहते हैं इसको? ललाट कहते हैं। कनकी जल की मतलब जल जो माथा जो उनका है पसीने से भर जाता। अरे भाई, रानी थी वो, कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, पैदल चली नहीं थी, लेकिन जब वो वन जाने के लिए पैदल चलती हैं तो जैसे ही वो अयोध्या से निकलकर कुछ कदम बाहर जाती हैं तो मारे गर्मी के उनका माथा पसीना से भर जाता है। पुट सूख गए मधुराधर वे। पुट पुट सूख गए मतलब जल के अभाव में जो उनके कोमल ओठ थे, मधुर अधर जो उनके कोमल ओठ थे, वो प्यास के मारे क्या हो गए? सूख गए। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। फिर से सुनिए, 2 लाइन का अर्थ फिर से सुन लीजिए। 2 लाइन का अर्थ फिर से सुनिए। जैसे ही अयोध्या से निकलकर श्री राम की पत्नी सीता
वन जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ती हैं, वैसे ही तुम्हारा कौन बोल रहा है भाई? कौन चिल्ला रहा है? माइक बंद करिए आप लोग अपना अपना सभी लोग। चलिए सुनिए। अयोध्या से निकलकर जैसे ही श्री राम की पत्नी वन के लिए कुछ कदम चलती हैं, वैसे ही रास्ते में चलने के बाद उनके माथे पर पसीना दिख जाता है और प्यास के मारे उनके ओठ सूख जाते हैं। अगला देखिए। फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। फिर बूझती है, बूझते मतलब पूछती हैं। फिर वो अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रभु, चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है? पर्ण कुटी करिहो कित है, और आप जंगल में रहने के लिए अपनी कुटिया कहां बनाएंगे? तियकी लखी आतुरता पियकी अकिया अतिचार उचली जलचुए। तियकी लखी मतलब सीता को देखकर, सीता की दशा को देखकर, आतुरता पियकी और उनकी रास्ते में चलने के बाद उनको जो परेशानी हुई उसको देखकर अखिया अति चारु सुंदर आंखों वाले कौन? श्री राम के नेत्रों में चल जलचुए आंसू आ गए। ठीक है, सुनिए फिर से। फिर सीता अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रभु, अभी कितना और चलना है? यस सर। और आप अपनी घास फूस की कुटी कहाँ बनाएंगे? सीता को इस तरह से थका हुआ देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। ठीक है, किसी कुछ पूछना है इसमें? समझ में आया सबको? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, सर। पढ़ के मजा आया? यस सर। Yes, sir. यस। चलिए फिर से एक बार सुन लीजिए पूरे सवैया का अर्थ सुन लीजिए फिर से। जैसे ही अयोध्या से निकलकर श्री राम की पत्नी जंगल जाने के लिए कुछ कदम बढ़ाती हैं, वैसे ही उनके माथे पर पसीना झलकने लगता है और उनके ओठ प्यास के मारे सूख जाते हैं। वे अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रभु, अभी और कितना चलना है और आप अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? श्री राम सीता की इस दशा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उनके सुंदर नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें से जो शब्द समझ में ना आ रहा है वो पूछ लीजिए हमसे। जो शब्द इसमें समझ में ना आ रहा हो आप लोग हमसे पूछ लीजिए। सर यहाँ पर पुट लिखा है ना सर, उसे बता दीजिए। सर जो सेकंड लाइन में लिखा है पुट सुखी गए, सर वही वाला बता दीजिए। पुट मतलब मुंह, ओठ। और कुछ? नो सर। ठीक है, सर थर्ड लाइन में ये करिहो लिखा है ना, इसका मतलब करिहो कित है मतलब अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? करिहो बनाना। केतिक मतलब सर? केतिक मतलब कितना। ठीक है, ठीक है। अगला पढ़ाएं। यस सर। अगला पढ़ाएं। यस सर। चलिए सर केतिक का क्या? कितना। केतिक मतलब कितना। सीता जी पूछती है श्री राम से कि हे प्रभु, अभी कितना चलना है? दही मरवा। चलिए देखिए आगे, अगला है। जल को गए लखनु है लरिका परिखो, पिय छाह घरीक ठड़े। जब सीता जी थक जाती हैं, थक कर वृक्ष की छांव में बैठ जाती हैं,
तब श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, कौन बोल रहा है भाई? शिवम कौन है? क्यों नहीं माइक म्यूट कर रहे हो अपना? चलिए, तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और जंगल में जल का प्रबंध करो। तब लक्ष्मण जी जंगल में जल के लिए जाते हैं। ये वहीं का वर्णन है। क्या कहा जा रहा है सुनिए। यस सर। जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह घड़ीक ठाड़ है। सीता जी कहते हैं कि हे प्रभु, जल लाने के लिए लक्ष्मण भैया गए हैं और उनकी उम्र अभी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए हम सबको यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और यहीं पर खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, चाहिए। अगला है देखिए, पोछ पसेव बयार करो। तब श्री राम जी क्या करते हैं कि एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाते हैं और जब वो बैठ जाते हैं तो सीता माता अपनी आंचल से उनके मुख पर ऐसे हवा करती हैं, ठीक है, ताकि उनका जो पसीना है वो क्या हो जाए, सूख जाए। क्या कहती है देखिए, पोछ पसेव बयार करो। उनके माथे पे जो पसीना होता है उसको वो पोंछ देती हैं और अपने आंचल से उसको हवा देती हैं। और उपाय पखारे हो भूधरि ठाड़, और उनके पांवों की तरफ, भाई उनके पास पानी तो था नहीं पी, तो क्या करती हैं, वो पांवों को अपने नेत्रों से पखारने लगती है, मतलब अपने नेत्रों से उनके पांवों को देखने लगती हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास कह रहे हैं कि तब श्री राम सीता को अपने बगल में बिठा देते हैं और उनके पैरों में जो कांटे चुभे होते हैं उन कांटों को बारी बारी निकालने लगते हैं। ज्ञान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। और जब सीता जी श्री राम के इस प्रेम को देखती हैं, महसूस करती हैं, तब उनकी जो नेत्र हैं वो आंसुओं से भर जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, माता सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, जल लाने के लिए लक्ष्मण भैया गए हुए हैं, परंतु वो अभी बच्चे हैं, इसलिए हमें उनकी प्रतीक्षा इन वृक्षों की छाया में बैठकर करनी चाहिए। तब श्री राम वहां बैठ जाते हैं। उनके माथे पे जो पसीना होता है उस पसीने को पोंछते हुए सीता जी उनको अपने आंचल से हवा करती हैं और अपने कातर नेत्रों से, मतलब अपने नेत्रों से उनके जल पैरों को देखती हैं और उसको निहारती हैं, मतलब उसको पखारने का प्रयास करती हैं। पखारना मतलब धोना होता है, ठीक है, लेकिन पानी तो था नहीं तो सिर्फ देखती हैं। तभी तुलसीदास कह रहे हैं कि तब तक श्री राम की नजर सीता माता के पैरों पे पड़ जाती है और वो उनको छाया में बैठाकर उनके पांवों में जो कांटे चुभे होते हैं उनको बारी बारी से निकालने लगते हैं। और सीता जी जब श्री राम के इस प्रेम को महसूस करती हैं तब उनके नेत्र जो हैं आंसुओं से क्या होते हैं, भर जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आया? सर। समझ में आया? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। कहाँ से आया है, रसड़ा से या बलिया से? सर कहीं से नहीं, अपने घर से। अच्छा, गाजीपुर। गाजीपुर से आया है। यस सर। नो सर, मैं नहीं बोली हूँ चलो सर, वो कोई जो डिस्टर्ब करते रहता वही बोला चलो हूँ। मैं बोला हूँ सर। चलो, तो तुम क्या हो? तुम प्रधानमंत्री हो जो बीच बीच में बोलोगे? मत बोला करो। स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे रहो। यस सर। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा चैप्टर, यही थोड़ा मुंह बंद रखो। मैं सबसे छोटी हूं,
ठीक है, पेज नंबर 94, इसको आप लोग खोलिए, इसको भी रिपीट किया जाए। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी नहीं है बड़े। शुरू करें इसको। Yes. यस चलिए यस सर। देखिए, सर कौन सा? पेज नंबर 94, मैं सबसे छोटी हूँ, चैप्टर नंबर 13। सर पेज नंबर 94। ठीक शुरू है करें। सर, वो मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है। शुरू करें। यस सर। चलिए सुनिए। सुमित्रानंदन पंत इस कविता के लेखक हैं और वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही छोटा रहना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मैं बढ़ जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊंगा और मैं अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहता। तो अपने शब्दों को देखिए इस कविता के माध्यम से किस तरह उन्होंने वर्णन किया है, सुनिए। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं। कवि पंत जी कह रहे हैं कि हे माँ, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा छोटा रहूं, मतलब ऐसे बच्चा ही रहूं हमेशा, ताकि तुम्हारी गोद में मुझे सोने का अवसर हमेशा मिलता रहे। तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा मां तेरे साथ। और अगर मैं छोटा रहूंगा तो तुम्हारे आंचल को पकड़कर हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे मैं घूमता रहूंगा। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं तुम्हारा हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहता हूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। हे माता, हे माँ, तुम तो मुझे बड़ा कर देती हो जल्दी से, और बड़ा करके मुझसे छुट्टी पा लेती हो। मुझे न खिलाती हो, न मुझे अपनी गोदी में बिठाती हो, न सुलाती हो। मुझे बड़ा कर देती हो और मुझे अपने आप से दूर कर देती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब तो तुम हमारे हाथ को पकड़कर हमारे साथ घूमती भी नहीं हो, इसलिए मैं बड़ा होना नहीं चाहता। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात। जब हम छोटे होते हैं तो तुम अपने हाथ से हमें खिलाती हो, हमारा मुंह भी धोती हो, हमको नहलाती भी हो, धुलाती भी हो, सजाती भी हो, कपड़े भी पहनाती हो, और उसके बाद हमको ग्लोरी भी सुनाती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम अपनी गोद की जगह हमको खिलौना पकड़ा देती हो, और फिर वो मीठा मीठा सुंदर लोरी भी हमको सुनाती नहीं हो। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। हे माँ, अगर बड़े होने पर मुझे तुमसे दूरी ही मिलती है तो मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है। मुझे तुम्हारा प्रेम खोना नहीं है, मैं तुम्हारे प्रेम को हमेशा महसूस करना चाहता हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, और मैं तुम्हारे आंचलों की छाया में, तुम्हारे आंचल की छाया में निडर होकर, निश्चिंत होकर छिपी रहनी चाहती हूँ, सोई रहनी चाहती हूँ। कहूं दिखा दो चंद्रोदय, और उसी में से आंचल में छिपकर मैं तुमसे चंद्रमा दिखाने के लिए जिद करती रहूं। हे माँ, मैं इसलिए बड़ा होना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी ही बनी रहूं, ताकि तुम्हारी ममता में आंचल में हमेशा सोई रहूं। कैसा लगा ये अध्याय? सर अच्छा लगा। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो आप लोग अपनी मम्मी से जाके कहिए कि अब माँ मुझे फिर से अपनी गोद में सुलाओ और आंचल से ढक लो। सर मम्मी मारती है। मम्मी सर मारती है? ये सर मार के भगा देगी। सर मार के भगा देगी, कहेगी कि इतनी बड़ी हो गई हो। मम्मी को ये वाला कविता सुना दीजिए, पढ़ना लिखना नहीं है। खूब प्रेम से सुना दीजिए। नहीं सुनेंगी ना सर, कोई जरूरत नहीं है। कहेंगी इतना काम है, बर्तन मारना है, ये करना है, वो करना है, नहीं सुनेंगे। थोड़ा सा सर यूट्यूब पे चढ़ा दीजिए, हम लोग दिखा देंगे। हाँ, थोड़ा सा सर नहीं सुनेंगी। मम्मी को मक्खन लगा दीजिए। मम्मी, तुम दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी नो हो। सर, मम्मी मक्खन यस लगाने सर, मैं लगा देता हूँ। उनको पता चल जाता है। अब चीनी पता चल जाता है। मारना आता उनको। हाँ? सर थप्पड़ थप्पड़ नहीं।
थप्पड़ सर से एक बहुत मारती है? अच्छी कविता सुनाए। यस सर, और आज कैसे अच्छा मारेंगी? सुनिए सुनिए, आज आप लोग मेरा ट्रिक जाके मम्मी को बताइएगा, बताइएगा नहीं, ये कविता जाके खूब प्रेम से सुनाइएगा और मम्मी की झूठी प्रशंसा करिएगा कि मम्मी तुमसे अच्छी किसी की मम्मी नहीं है, मम्मी तुम बहुत सुंदर हो, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, बिना मांगे सब देती हो। लेकिन सर मम्मी सर, कहेगी अभी जाके तो पढ़ो कल ही चुपचाप। अभी तो कल ही मैं पापा से मम्मी की बात बोल रही थी। क्या? वही कि मम्मी मेरा सारा चॉकलेट खा जाती है, इसलिए पापा उसको खूब डांटे थे। अच्छा, हाँ, सर मेरी मम्मी भी ना सर में कुछ खरीद के लाती है ना, तो इसलिए कहती है, मम्मी बेटा नहीं मुझे सुनेंगी बहुत मेरी अच्छा है। बात। चलिए। आकाश से सर मारने लगती हैं सुनने से ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग गलती करते होगे तभी मार खाते होगे, ऐसे तो कोई मारेगा नहीं। यस सर। यस सर ये बात है, लेकिन सर कभी कभी बिना गलती के भी Yes, पिटा जाते हैं। सर ऐसे भी मम्मी ना किसी जब और पे हम लोग फायर रहती है, जाएंगे, सर गुस्सा बच्ची पे उतार दे। पबजी खेलते हैं। अच्छा चलिए, आप सुनिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया जाए 16वें चैप्टर का। एक और चैप्टर पढ़ा दे कोई, एक चैप्टर और पढ़ा दे रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए, सर एक और चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ पहला चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? नो सर पहला तो सुन लीजिए, रिवाइज कर दे रहे हैं। सर रहने दीजिए। इसको ओके पढ़ा, सर। सास सास में बांस पढ़ा। नहीं इसको देखिए, वह चिड़िया जो, कौन सी सर सबसे फर्स्ट चैप्टर? हाँ फर्स्ट चैप्टर, वह चिड़िया जो। बार बार सुनना था। सुने, शुरू करें? यस सर। चलिए। कीजिए सर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। अभी संतोष दुबे। वही चिड़िया जो अपने चोंच से ज्वार के दूध भरे दानों को फोड़कर खा जाती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। कभी कह रहा है कि एक चिड़िया अपने बारे में कह रही है कि मैं वही चिड़िया हूं जो छोटी सी हूं, लेकिन अपने चोंच से ज्वार के बाजरे के उस अनाज को फोड़ के खा जाती हूं, और मैं वही छोटी संतोषी चिड़िया हूं, मेरे पंखों का रंग नीला है, मुझे अन्न से मतलब अनाज से मुझे बहुत प्यार है, मैं अनाज से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन वावा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। फिर कभी कह रहा है कि मैं, चिड़िया कह रही कि मैं वही चिड़िया हूं जो जंगल में सुबह शाम रात को अपना कंठ खोलकर जोर जोर से गाती है और अपना गीत वृक्षों को सुनाती है। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। फिर वो चिड़िया करे कि वही चिड़िया मैं नीले पंखों वाली हूं, क्योंकि मुझे जंगलों से बहुत प्यार है। सर हाँ, सर विजन का मतलब क्या होगा? वन वन सर जंगल। विजन का मीनिंग एक बार फिर बता दीजिए। विजन मतलब वन, जंगल। चलिए अगला देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। फिर चिड़िया करे कि मैं वही चिड़िया हूं जो जल से भरी नदी में भी जूता लगाकर उसमें से मोती निकाल ले आती हूँ, उसमें की मछली पकड़ ले आती हूँ। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। चलिए, आप किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो आज एक चैप्टर को हमने पढ़ाया और दो चैप्टर को रिवाइज किया, और शाम को आप तक एक्सरसाइज भी पहुंच जाएगी। आप लोग अपनी अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट रखिए, ठीक है? यस सर। आज इतना रहने दिया जाए। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।